बताए सर आप कि 4 बैटरी का एक इन्वर्टर 3 फेज का ले लीजिए तो कम से कम एक पंखा तो देख लेगा 3-4 घंटा सर। आराम से 4 घंटा, वो भी कंटिन्यू। जब आप उस फैन को टाइमर पे डालेंगे, जैसे अब आपका क्या है कि हमको भैया 10 मिनट चलाना है, 5 मिनट के लिए बंद रखना है, तो वही फैन की कैपेसिटी 6 घंटे हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, यदि आप फार्म बनाना चाहते हो वो भी सेमी एसी या फुल्ली एसी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में ना हमारे एक्सपर्ट ने किस तरह से फार्म बनाना है, आपको कौन सा सिस्टम लगाना है, कितने घंटे पंखे चलेंगे, कैसे पंखों को आप बिना जनरेटर के भी चला सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बारी बारी से की गई हैं दोस्तों। और मान लीजिए कि आपको फार्म बनाना है दोस्तों, तो कितना खर्चा आता है 10,000 बर्ड में, वो भी इस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों पूरे वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताया जाएगा कि पोल्ट्री फार्म अगर आप एसी या सेमी एसी करवाने वाले हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी आपको करनी है। साथ ही साथ में दोस्तों सेमी एसी और फुल्ली एसी में कितना फ़र्क पड़ता है, चाहे वो चिक्स का प्लेसमेंट का हो या आपका लेबर चार्ज का हो। और साथ ही साथ में दोस्तों यदि आप जनरेटर का यूज करते हो तो उसके साथ में ऐसा क्या सल्यूशन है जिससे आप आसानी से फार्मिंग में बिना जनरेटर के भी काम चला सकते हो दोस्तों। और कितने घंटे फ़ैन चलाने हैं, वो बहुत सारी टॉपिक बाय टॉपिक सारी बातें होने वाली है दोस्तों। तो यदि कोई फार्मर भाई इसी सेट करवाना चाहता है, चाहे वो अपना पुराना सेट कन्वर्ट कराना चाहते हैं, चाहे वो नया फार्म बनाना चाहते हैं एसी या सेमी एसी, तो वो लोग ये वीडियो को अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि किसी फार्मर भाई को मेरे वीडियो से कोई चीज़ समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, तो वो लोग मेरे नंबर 8400327512 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलवाता हूं अपने एक्सपर्ट से और फार्मर से। और फुल्ली में सर, फुल्ली में और फुल्ली ऑटोमेटिक में 0.75 इतना डिफरेंस हो जाता है सर? इतना डिफरेंस होता है भैया। हम सोच रहे हैं सर कि 8,000 स्क्वायर फीट का बना है, क्या 0.8 से लोग ऐसा यूट्यूब में बताते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं। आप 8,000 स्क्वायर फीट का बनाएंगे ना तो आप बहुत ज्यादा बर्ड प्लेसमेंट 0.9 से कर सकते हैं। देखिए बर्ड अगर कंपनी दे भी देगी तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल। हाँ, जैसे क्या होगा, बर्ड की डिस्टेंसी बढ़ जाएगी। अब 0.75 से मान लीजिए अगर कोई कंपनी आपको बर्ड भी दे देगी तो 20 दिन 25 दिन 26 दिन तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे पूरा फार्म भरेगा ना, आप फीड ही नहीं डाल पाओगे, फिर क्या मतलब है उसका बच्चा लेने का? नहीं सर। तो इसीलिए भैया ना कि अगर जब फीडिंग ऑटोमेटिक लाइन नहीं लगा रहे हैं आप इस टाइम, तो सेमी पे 0.9 से ऊपर बर्ड मत लीजिएगा, किसी भी कंपनी का हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बड़ी जानकारी दी है सर। हाँ सर, बोलिए आगे सर। जी सर, बोलिए सर। हाँ बताइए। तो ऐसा करते सर कि तो हमको 10,000 स्क्वायर फीट में ही जाना पड़ेगा सर? आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप 10,000 स्क्वायर फीट का प्लान करिए, फार्म को चालू करिए, ठीक है? 1 बैच 2 बैच 4 बैच जब निकालिएगा, फिर आप करना क्या है, मैनुअल फीडर को हटा के ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगाना, बाकी सारा सेटअप आपका वही रहेगा। हाँ, बाद में फिर उसको हम 0.8 से भी डाल सकते हैं। 0.75 से डालिए भैया। आप आज ही ऑटोमेटिक अगर आप लगा ले तो मैं आज ही आपको बोल दूं भैया 0.75 से बर्ड डालिए। मैं सिर्फ फीडिंग की वजह से आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि 0.9 से ज्यादा बर्ड मत लीजिएगा, और वो भी विंटर सीजन में। गर्मी में तो 1 स्क्वायर फीट ही मान के चलिए कि हमेशा बर्ड लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज हमको और जानकारी दीजिए सर कि अगर फीडिंग सिस्टम को मैनुअल अगर छोड़ के अगर हम इसमें जाए सर, तो मेरा क्या कॉस्ट ज्यादा जाएगा सर ऑटोमेटिक फीडिंग करेंगे? ऑटोमेटिक में भैया कम से कम आप अगर समझ लीजिए कि जो फीडिंग लाइन मैनुअल में 1.5 लाख का खर्चा आएगा, उसका खर्चा बढ़ के 6 लाख रुपए हो जाएगा। अच्छा सर, तो ये तो ऐसा तो कर सकते हैं सर कि हम शुरुआत में इसको जब हम समझेंगे, बढ़िया समझ लेंगे सर, तो हम उसको फिर ऑटोमेटिक कर लेंगे सर। अभी तो कुछ तो मुनाफा कमा लेंगे। करना है आपका, देखिए सारा सिस्टम आपका वही रहेगा, सिर्फ मैनुअल फीडर को निकाल के ऑटोमेटिक लगा लेना बस।
बाकी रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है सर मैनुअल फीडिंग कोई स्क्वायर फीट ज्यादा रहेगा। बस उसमें क्या है कि बर्ड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसमें बर्ड की मात्रा कम मिलेगी। आपका खर्चा सेम रहेगा, जो दैनिक खर्चे होने वाले जो रोज के खर्चे से डीजल बिजली है वो आपके वही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन करेंगे दो प्रकार से आपका इनकम बढ़ेगा। एक तो 25% बढ़ेगा, दूसरा आपकी लेबर कॉस्ट आधी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ सर, मेरे पास एक समस्या है सर कि हमारे यहाँ 24 घंटा में 16-17 घंटा बिजली काट पीट के मिलती है भैया वो लगभग अभी आपकी भाषा से लग रहा है कि आप बिहार से हैं। नहीं सर नहीं, हम झारखंड से हैं सर। वही मतलब बिहार झारखंड, आपकी भाषा से ऐसा ही लग रहा है मुझे। अब पहले बिहार का ही हिस्सा झारखंड था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी मतलब मेरे कहने के मतलब ना यूपी और बिहार लगभग आप मान चलिए अभी 8-10 ऐसे प्रदेश है जहाँ पे यही सप्लाई बनी हुई है। अच्छा जी, हम लोग यूपी से है तो यूपी में भी भैया यही सप्लाई है। 18 घंटे 19 घंटे मैक्सिमम मिलता है, 18 घंटे। तो ये संभव हो पाएगा सर? जनरेटर को ज्यादा तो तेल का खपत ज्यादा करेगा भैया। आप जिनके पास 18 घंटे सप्लाई, तो 6 घंटे के लिए संभव क्यों नहीं है जनरेटर? आगे चल के आप उसको सोलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेरे पास एक प्लान और है, आप जो है बैटरी सिस्टम के साथ आ जाइए। थोड़े खर्च में जनरेटर आपका आधा हो जाएगा और बैटरी पे कुछ काम चल जाएगा। उसमें भी लॉन्ग लाइफ सर्विस है। अब जैसे 4 बैटरी अगर 160 एच की आप परचेस कर लेते हैं तो 4 घंटे एक फैन कंटिन्यू चल सकता है। अच्छा, वो तो सर आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन हमको गर्मी दिन में 4-5 पंखा तो एक ही बार चलाना है सर। उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में भैया देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको डे 1 से 5-6 फैन चलेगा। जैसे आप मान लीजिए आपके फार्म में 6 फैन लग रहा है तो डे 1 से थोड़ी ना चलेगा 6 फैन। अच्छा हाँ, उस समय तो ब्रूडिंग अच्छी से रहे, ब्रूडिंग का समय देखिए मैं बता दूं, आपका फैन स्टार्ट होगा पहले तो फर्स्ट वीक में एक सिंगल फैन, वो भी आधे 1 घंटे के लिए चलेगा। फिर सेकेंड वीक में जब बच्चा जाएगा तो 2 फैन चालू हो जाएगा। मान चलिए 2 फैन 7-8 घंटे 9 घंटे चलने वाला है। फिर जब आप बर्ड को तीसरे वीक में लेके जाएंगे तब वहां आपका 3 से 4 फैन चलेगा। हो सकता है दिन चलाना पड़े, रात में 1 फैन पे काम चल जाए आपका। गर्मी दिन में ना, जैसे आपका बच्चा चौथे और 5वें वीक में जब जाएगा तब हो सकता है कि आपको पूरा लोड देना पड़े दिन में, और जितना लोड दिन में पड़ेगा उसका 60% लोड रात में पड़ेगा। बस 40% आपको मार्जिन मिल जाएगा उस टाइम। हाँ। तो ये गर्मी दिन क्या बता रहे हैं सर? पूरा गर्मी और सबसे हार्ड टाइम का ही बता रहा हूँ आपको। हाँ चलिए सर, इसमें आपका सुझाव बहुत पसंद आया सर हमको। हाँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई हो रहा है। ठीक है, वो तो बात की बात है। जब जानकारी नहीं रहती है तो आदमी घबराता है, होता है भैया। हाँ सर। और सर इमरजेंसी केस में उस कॉटन सिस्टम को हम कॉटन डाउन कर सकते हैं सर? इमरजेंसी केस कर सकते हैं भैया, क्यों नहीं करेंगे। अरे बेहतर है कि पूरा फार्म में मोर्टेलिटी हो जाए, उससे हो कि 10-20% ही मोर्टेलिटी हो, फिर भी 80% बच जाएगा ना आपका इमरजेंसी में। हाँ। ऐसा तो कोई टर्म कंडीशन थोड़ी ना कि आप कर्टन क्यों नहीं, कर्टन डाउन कर देंगे, आधा कर देंगे तो कम से कम बर्ड को ऑक्सीजन तो मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। हो सकता है कि इमरजेंसी फॉल्ट हो तो उसमें 2-4-5% पे ही आप फिर उस चीज को संशोधन कर ले, आपका पूरा बैच सही हो जाएगा। अभी जानते हैं यही हुआ था जी। हाँ, समझ रहे हैं, यही हुआ था प्रिंस जी वहां पे बालेश्वर के गांव में। वो बेचारा डर के मारे कॉटन नहीं डाउन किया और ना हमें फोन किया। अरे 1 घंटे के अंदर 470 के नियर अबाउट मोर्टेलिटी हुई थी उसके यहाँ। तो हो ही जाएगा ना जब भैया ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बर्ड तो बर्ड मरेगा ही। बिल्कुल। वो आप जब ये आप काम शुरू करोगे ना तो हम आपके साथ परमानेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर गाइड करेंगे हम। हमारी तो यही सर्विस की पॉलिसी है ना। हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं, हम लोगों ने ये पहल जो चालू किया, क्यों चालू किया, इसका मेन मोटिव यही था हमारा कि हम ना फार्मर जो डर जाता है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमको इतना ज्यादा बता दिया था उसने, अब इनको वो बता दीजिए कि क्या खर्चे लगेंगे भाई। व्हाट्सएप पे हाई लिख के डाल दीजिए, और जो भी आप सेट साइज प्लान करें अपने लैंड का मेजरमेंट कर लीजिए, नाप लीजिए अपनी लैंड को।
हाँ सर, हाँ सर। हाँ, कि कितने स्क्वायर फीट पे हम पोल्ट्री फार्म लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको कोटेशन भेज दूंगा, पहुंच फिर जाएगा आप आपके उसमें पास। क्लियर हो जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो देखिए ये मेरा ये ठंड के दिन में सर, ठंड के दिन में मेरा पूरा डीजल का बचत ही बचत पूरा रहेगा का सर। पूरा बचत भैया, मैंने आपको मैक्सिमम पीरियड जो चलने वाला फैन है ना, वो होता है अप्रैल से जून तक। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जैसे जैसे बारिश होगी, जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा, वैसे वैसे फैन की संख्या कम होती जाएगी। ठंडी में तो ये कंडीशन आएगा कि एक फैन में आपका पूरा बैच निकल जाए, तो उस टाइम सिर्फ आपको फार्म से गैस निकालने के लिए एक फैन चलाना है। एक फैन चलेगा तो आपका बैटरी पे ही सारा काम निकल जाएगा, आपको जनरेटर का हैंडल भी नहीं लगाना होगा। जी अच्छा सर, ऐसे जनरेटर सर, जनरेटर हम कौन सा लेंगे सर? जनरेटर आप देंगे या फिर हमको खुद से परचेज? जनरेटर की भी सुविधा है भैया, मिल जाएगा जनरेटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले काम ये करिए आप कि अपना जमीन का मेजरमेंट करके हमको परफेक्ट बताइए कि हमारा ये सेट का लंबाई है और ये चौड़ाई, तो उसके अनुसार मैं सारा कोटेशन आपको भेज दूंगा। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं सेमी एसी या फुल्ली एसी अपने फार्म को कराना, तो आप लोग मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।